दुनिया के जितने भी बड़े इदारे हैं ना, वहाँ के जो संभालने वाले, लीड करने वाले इंडियंस हैं। अब ये क्यों है इसके फॉर्च्यूनर को नहीं कर सकते, तो ये उससे बहुत ज़्यादा रिसेंबल कर रही है। बिल्कुल। तो ज़रूर हमारे मुल्क में भी ऐसी गाड़ियाँ आनी चाहिए। जो बड़ी बात है, अगर जापान को बीट किया, मुझे इस बारे में नहीं था पता, जापान को बीट किया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मुल्क इंडिया की है। इंडिया की है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा बेसिकली जो आज का सवाल है वो है गाड़ी से रिलेटेड। ये बताइएगा, गाड़ियों का शौक है? जी, गाड़ियों का शौक है। और बच्चों को? हाँ जी। हाँ जी, आपको भी है। आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? स्विक। ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा सर, मेरा बेसिकली जो आज का सवाल है वो आपके साथ ये है कि आपको गाड़ियों का शौक है? मुझे गाड़ियों का थोड़ा बहुत शौक है, बस बाइकों का ज़्यादा शौक। बाइकों का ज़्यादा शौक है। अच्छा, गाड़ी है फेवरेट कौन सी है आपकी? मेरी हमने सिविक रखी हुई, सिविक की फेवरेट है वैसे। अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। कहाँ की लग रही है? गैस करें किस कंट्री की हो सकती है? आई हैव नो आइडिया। गैस करें हमारे आसपास कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ कहाँ की हो सकती है? चाइना या जापान? चाइना या जापान? नहीं, ये आपके हमसाया मुल्क इंडिया की है। इंडिया की? इंडिया की है। अच्छा जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन है। इंटीरियर देख के बताइएगा कैसा लगा? बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये गाड़ी तो आपने देख ली और आपने बताया कि अच्छी लगी आपको, यकीनन पसंद आई होगी। जी बिल्कुल पसंद आई। और कहाँ की लगती है ये? कहाँ की लगती है जी? पॉसिबली हो सकता है इंडिया की है। इंडिया की है। आपने बहुत इजी से इसे गैस कर लिया है कि वाकई इंडिया की है। कैसे गैस कर लिया? क्योंकि हम हर किसी की जहन में पहले ये ख्याल आता था चाइना या जापान। कैसे गैस किया जी? इजी है, इंडिया। वो इसलिए क्योंकि इंडिया आजकल इस हवाले से काफ़ी आगे जा चुका हुआ है। आगे जा चुका है। उनकी जो लोकल हकीकत है। इंडस्ट्री है ना, बहुत तरक्की कर चुकी है। चलो, बहुत ज़बरदस्त है, इसकी लुक भी है, बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी। ये तो लुक अच्छी लगी है। बहुत ब्लैक कलर माय फेवरेट कलर है। ओके, कहाँ की लगती है? ये आउट ऑफ कंट्री की लग रही है। आउट ऑफ कंट्री की लग रही है। आप मुझे बताएंगे आपकी फेवरेट गाड़ी कौन सी है? मेरी है फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर, ज़बरदस्त। बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है वो भी एक गाड़ी से रिलेटेड है। मैं आज आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले आपने ये गाड़ी देखनी है, ओवरऑल इस गाड़ी का एक रिव्यू दीजिएगा कि गाड़ी आपको लुक वाइज कैसी लगी है। बहुत अच्छी है। बहुत मतलब अच्छी ये है। फॉर्च्यूनर से मिलती जुलती है। मिलती जुलती है। इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर देख के बताइएगा कैसा लगा? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। ये गाड़ी है कहाँ की? नो आइडिया। यस करें, किस कंट्री की हो सकती है? पता नहीं। क्या जापान? जापान? नहीं स्विक? नहीं, स्विक नहीं है। शायद अमेरिका, यूके। शायद अमेरिका। लेकिन ये है आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, फॉर्च्यूनर को नहीं कर सकते, तो ये उससे बहुत ज़्यादा रिसेंबल कर रही है। बिल्कुल। तो ज़रूर हमारे मुल्क में भी ऐसी गाड़ियाँ आनी चाहिए ताकि लोगों को सहूलत हो और जिनको शौक़ है उनके शौक़ पूरे हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताया कि जिस तरह से इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, कि इंडिया में 40 से ज़्यादा ब्रांड है, वहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर की जा रही है। कोई पाकिस्तान का एक ब्रांड बता दे जो पाकिस्तान में लोकल हम गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हों। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है। जी, मैं यही कहूँगी कि जो हमारे मुल्क को इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि लोगों की आसानी पैदा हो और हमें अप टू डेट होना चाहिए, और ताकि हम टेक्नोलॉजीज़ में आगे जा सकें। ठीक है। बेसिकली जो मेरा आज का टॉपिक है उस हवाले से मैं आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। पहले आपने ये गाड़ी देखनी है और गाड़ी देख के ओवरऑल देख के बतानी है कि लुक वाइज और इंटीरियर वाइज कैसी लगी आपको। लुक वाइज अच्छी लग रही है, प्रीमियम लग रही है। अच्छी लग रही है। प्रीमियम लग रही है, फील प्रीमियम हो रहा है। ठीक है, कहाँ की लग रही है गाड़ी? तो यकीनन आपको अच्छी लगी है। आप इसका इंटीरियर एक्सटीरियर भी देखिएगा। कंपनी का लोगो तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, मैंने नहीं पहले देखा है। ठीक है, गैस करें फिर किस कंट्री की हो सकती है? अगर एशिया के अंदर ये वो कंट्री? एशिया में ही है। एशिया में तो पाकिस्तान में तो नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक नहीं देखी। तो नहीं होगी यकीनन। बट आई थिंक इंडिया। आई थिंक इंडिया। बिल्कुल, आप पहुंच गए हैं, सही पहुंच गए हैं। क्या लगा कि कैसे गैस कर लिया इजी कि जी ये इंडिया में हो सकती है? यार, इंडिया इस टाइम बहुत सी चीज़ों में हमें लीड कर रहा है। ठीक है, नो डाउट हमारी कंट्री भी बड़ी अच्छी है, बट ना सुन में अच्छा नहीं लगता। अगर मैं बोलूँ कि तो इंडिया कुछ चीज़ों में से करता, सुन के हमें भी अच्छा नहीं लगता। यकीनन हम हैं तो उनके एक किस्म के अगेंस्ट ही, लोगों के नहीं, कंट्री के, पॉलिटिशियन के।
पर वो बहुत सी चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबल्ड होता है। रिसेंटली जो सबसे बड़ी चीज़ है आईफोन, इतना बड़ा ब्रांड है, सबको पता है, और बाकायदा वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट हो गया, इंडिया में शिफ्ट manufacturing हो रही है असेंबल्ड। वहाँ और पे। इवन कि इन फ्यूचर उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि इन फ्यूचर हज़ार 70% मैन्युफैक्चरिंग असेंबल्ड इंडिया में हुआ करेंगे, ना कि चाइना में। चाइना में करने की वजह ये कि वहाँ पे जो लेबर चार्ज है वो कम होते हैं, बस ये वजह है। ठीक। जो बड़ी बात है, अगर जापान को बीट किया, मुझे इस बारे में नहीं था पता, जापान को बीट किया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो मेन, आपको पता है जापान ने बाइक्स में भी और गाड़ियों में भी वही मैन्युफैक्चर करते हैं। मैन्युफैक्चर करने में अभी दुनिया के इस टाइम जो कि 4.25 मिलियन की सेल करके इंडिया ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है। और रिसेंटली उनके एक मिनिस्टर ने ये कहा है कि अगले 5 साल बाद हम दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन जाएंगे इकोनॉमी वाइज, यानी कि माशी लिहाज से। बिल्कुल, असल में उसकी मेन जो वजह है वो उनकी एजुकेशन सिस्टम है। वो एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो वही कंट्री होती है ना, वो तरक्की करती है। अब देखें अरब में चले जाएं तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, बट उनका पेट्रोल की वजह से उनकी इकोनॉमी स्टेबल है, ऊपर जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है। हमारे ना हमें पेट्रोल का एडवांटेज है, ना हमें एजुकेशन का एडवांटेज है। सर जैसे कि एजुकेशन की बात की है तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि इंडिया के अच्छी जो कि मल्टीनेशनल जितनी कंपनीज़ है, जैसे कि अभी बात करने लगा हूँ यूट्यूब की बात करता हूँ कि यूट्यूब पे जो CEO है वो भी इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट में है, ट्विटर में है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडियन नज़र आएगा और पाकिस्तानी आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा। क्या रीज़न है? बहुत से बड़े ब्रांड्स में इंडिया का नाम है। असल में इसमें मैं कुछ कह तो इतना ही कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट का बड़ा हाथ है। लोग तो वो भी हमारे जैसे, हम भी उनके जैसे। बिल्कुल। दो मेन चीज़ें मैं आपको हमारे- बताऊँ, एजुकेशन सिस्टम एंड गवर्नमेंट। ठीक जोन है। भी रिसेंटली बंद हुआ है, सुना बंद मैंने हो गया, पाकिस्तान यहाँ से चला गया। में। तो पहले यहाँ मैं सुना कि अच्छा भला यहाँ पे काम चल रहा था, लोग चला रहे थे। बाकी यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप नॉलेज के बारे में बात करते हैं, अच्छा यूथ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा भी चैनल है, अगर कोई भी बाइकिंग कम्युनिटी को लाइक करता है तो मेरा भी चैनल है शहज़ी BWP के नाम से, SHAIZY BWP। मैं लाहौर में अच्छे लेवल पे रेस करता हूँ तेज़ गाड़ियों के साथ। तो ये गाड़ी तो देख ली है और यकीनन आपको पसंद भी आई होगी। हाँ, अच्छी है। बात करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से पाकिस्तान का कोई एक लोकल ब्रांड बता दे जो पाकिस्तान में ही लोकल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जा रही हों। नहीं, कोई भी नहीं है, मेरी नज़र में तो अभी तक कोई नहीं। कोई भी नहीं है। और अगर हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की बात करें जहाँ पे 40 से ज़्यादा ब्रांड और लोकल गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर की जा रही हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को जो है ना, मतलब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर थे, उनको जो है ना अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करके दी है और उन्हें कहा है कि आप यहाँ पर जो है ना वो काम करें। लाइक अगर मैं उनकी एक मिसाल दूँ, मारुति सुजुकी भी उनका ब्रांड है जो कि नहीं, जापान की मदद से मारुति उन्होंने सुजुकी तो एक्चुअली जापान के जो सुजुकी थी उन्होंने जो मतलब है ना वो किया, लेकिन जब वो सुजुकी वहाँ से गया तो वो मारुति ही खाली रह गया। मैं मिसाल दूँ, कल भी हमारी क्लास में बात हो रही थी कि अगर इन्वेस्टर आता भी है तो वो अगर 55% अपने पास लेकर जा रहा है, बाहर लेकर जा रहा है, लेकिन 45% वो आपके पास छोड़ कर जा रहा है, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर पाकिस्तान में गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अगर आप प्रमोट करना चाह रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के जो इन्वेस्टर है जो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ करें अपने मुल्क के अंदर, ताकि वो उस चीज़ को जो है ना वो, और इसका फ़ायदा ये भी होगा कि जो पाकिस्तान की जो लेबर है तो वो भी बढ़ेगी और उनको एक्सपीरियंस, रोज़गार भी मिलेगा और उनका एक्सपीरियंस भी होगा। और दूसरी ये चीज़ है कि हमारे पास वो नॉलेज आ जाएगा कि हमने काम को किस तरह करना। अगर वो चले भी जाते हैं तो हम उसको एक लोकल लेवल पर जो है ना वो प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इंडिया ने सिर्फ इसी हवाले से जो है गाड़ियों की फील्ड में नाम नहीं कमाया, बल्कि इंडिया हर शोबे में जो है वो अपने आप को बहुत ऊपर लेके जा चुके हैं। IT की बात कर लें, चाहे उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लें, वो इतना ज़्यादा अपने आप को डेवलप कर चुके हैं कि उनको इस चीज़ों से अब फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी गाड़ियाँ बन रही हैं क्या बन रहा है, क्योंकि उनके देख लें दुनिया के जितने भी बड़े इदारे हैं ना, वहाँ के जो संभालने वाले, लीड करने वाले इंडियंस हैं। अब ये क्यों है, इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप आवाम की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए आप उनकी फलाह बहबूद के लिए जो टैक्सेस होते हैं, जो भी माल होता है, वो आवाम पर ही लगाते हैं ना, तालीम के शोबे में, चाहे कोई भी शोबा हो, डेवलपमेंट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, तो इसमें आवाम का जब फ़ायदा होता है तो आवाम उस फ़ायदे को उठाते हुए ना अपने आप को जो है वो एक तरक्की के राह पर गामजन कर लेते हैं। तो तरक्की के लिए सबसे अहम जो पॉइंट है जो कि डिस्कस नहीं किया जाता वो ये है कि किसी भी मुल्क का, किसी भी स्टेट का सेकुलर होना। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब सेकुलर होते हैं तो उसके बाद आपकी तरक्की की राहें हमवार इस तरह से होती हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। बिल्कुल सर, मैं जैसे कि अभी इसमें थोड़ी सी एडिशन कर देता हूँ कि इंडिया जो है वो इस टाइम दुनिया की 5वीं ताकत बन चुका है माशी लिहाज से, बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी वो तीसरी के लिए उनके मिनिस्टर ने कहा कि अगले 5 साल में हम दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन जाएंगे।
और तमाम सिनेरियो में अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान का जो कंडीशन है इस टाइम करंट सिचुएशन के मुताबिक, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि जैसा कि बात की जा रही है इंडिया की, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है आपके सामने है कि उनके साइंसदान जाते हैं बाहर, इंजीनियर्स जाते हैं, उनका जो अच्छा ख़ाम माल है वो बन के तैयार होकर जाता है। जबकि पाकिस्तान से अमूमन क्या जाता है, ये खाने पीने का सामान होता था, बल्कि खाने पीने का सामान जो कि पाकिस्तान में पैदा होता है वो बाहर का लेबल लग के पाकिस्तान में वापस आता है। जबकि हम क्या इम्पोर्ट करते हैं, आपको मालूम है इस हवाले से हमने एक्सट्रीमिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। जितनी भी, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जितनी भी ऐसी जिन तंजीमों पर बैन लग चुका है, ऐसे लोगों पर बैन लग चुका है, तो हमारी जो मेन प्रोडक्ट है वो ये है। फ्यूचर ये है कि सबसे पहले आपको रियासती सतह पर ऐसे इक़दाम करने पड़ेंगे कि आपको जो ऐसे इदारे हैं जो कि अपनी डोमेन से हट के काम करते हैं, किसी भी काम में मुदाखलत करते हैं, इदारों में मुदाखलत करते हैं, उनको आपने थोड़ी सी लगाम डालनी है। क्योंकि किसी भी शोबे को आज़ादाना काम करने के लिए एक माहौल दरकार होता है। जब तक आप उसको वो माहौल नहीं देंगे, आपको वो आज़ादी नहीं देंगे आप उनको, तो तब तक ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई भी इदारा जो है खुल के काम कर सके और अपनी प्रोडक्ट को सही से जो है लॉन्च करवा सके। ठीक है, लास्ट पर देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज ये है कि आप अपने जो तालीमी मैदान है, जो भी आपका किसी भी तरह से आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसको दिल के साथ कीजिए और बिला किसी खौफ व ख़तर के। क्योंकि बात सारी ये है कि जब आप तरक्की के राह पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अहमियत या आपकी वैल्यू क्या है। चाइना की है? चाइना की है? नहीं सर। अमेरिका की? नहीं कहाँ की है सर, ये है आपकी हमसाया मुल्क इंडिया की। वो इंडिया की है जी। क्या बात है, ज़बरदस्त है। फिर तो यार लुक कैसी लगी है? नाइस, बहुत अच्छी लुक है इसकी। सर ये गाड़ी जो है आपको दिखा रहा हूँ, ये वहाँ की लोकल मैन्युफैक्चर है। अच्छा अच्छा। क्या सर हमें चाहिए कि ये है कि हम खुद सारे मिलकर पाकिस्तान के लिए कुछ करें, ये नहीं घर बैठे रहें और ये करते रहें कि हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने दिया क्या है। हम ये सोचें कि हमने खुद पाकिस्तान को क्या दिया है। हमें सब मिलकर आगे बढ़ना होगा, तरक्की करनी होगी, मिलकर हमें सारा कुछ काम करना होगा, तो फिर हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकते हैं। कहते हैं कि किसी मुल्क को खुशहाल या तरक्की तरफ ले जाना हो तो जो उस कौम की जो नौजवान नस्ल उसको खड़ा कर दे तो वो मुल्क आगे तरक्की कर जाए।